अष्टम वर्ग के प्यारे छात्र छात्राओं, आप सभी को नवीन सर का शुभ प्रभात। प्यारे बच्चों, आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? अच्छी? कैसे आप लोग? बढ़िया, बहुत अच्छा। आइए आज हम पाठ 5 का अध्ययन करें, जिसका शीर्षक है गणतंत्र दिवस। गणतंत्र दिवस यह एक ऐसा शब्द जिससे हम सभी भली भांति परिचित हैं। हर वर्ष 26 जनवरी को हम यह त्योहार मनाते हैं, क्योंकि इस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। तो इस पाठ को पढ़ने से पहले आप शब्दार्थ को देखेंगे और अपने साथ अभ्यास पुस्तिका, लेखनी आदि लेकर बैठेंगे, जिससे मेरे द्वारा बताए गए वाक्यों के अर्थ आप अपने अभ्यास पुस्तिका में लिख सके, जिससे यह पाठ समझने में आपको आसानी हो। तो आइए देखते हैं। सर्वप्रथम पहला शब्द पराधीनताया, प्रतंत्रता के यानी गुलामी के, पाशे यानी बंधन में, अखिले संपूर्ण आयोजित किया जाता है, ध्वजारोहणम झंडा फहराना, प्रचलितम प्रचलित, झंकेत्या झांकिया, राज्यानाम राज्यों की। अगला शब्द है महता उल्लासेन बहुत उल्लास से, राजधान्याम राजधानी में, सोन दुर्गम लाल किला, देश प्रेम भावना देश प्रेम की भावना, राजदूता यानी राजदूत, राष्ट्राध्यक्ष यानी राष्ट्रपति। शब्दार्थ आप याद कर लेंगे। अब हम आते हैं पाठ 5 पृष्ठ संख्या 23, जिसमें आपको पहला वाक्य है अस्माकं देशः। चलिए तो आइए देखते हैं हम लोग वाक्य और इसके अर्थ को। अस्माकं देशः चिरकालात् पराधीनताया पाशे निबद्धः आसीत्। पुनः देखें, अस्माकं देशः चिरकालात् पराधीनताया पाशे निबद्धः आसीत्। यानी अस्माकं मतलब हमारा, देश मतलब देश, चिरकालात् यानी बहुत समय से, और पराधीनताया यानी बंधन में, प्रतंत्रता के बंधन में, निबद्ध यानी बंधा हुआ था। देखिए इसका हिंदी अर्थ स्पष्ट रूप से, हमारा देश बहुत समय से पराधीनता के बंधन में बंधा था। पुनः देखें, हमारा देश बहुत समय से स्वतंत्रता के बंधन में बंधा था। स्वतंत्रता संग्रामस्य पश्चात भारत देशः सप्तचत्वारिंशदुत्तरकोनविंशति में वर्षे अगस्त मासस्य 5-10 दिनांके स्वतंत्र अभवत्। स्वतंत्रता संग्राम के पश्चात यानी बाद, भारत यानी भारत देश मतलब देश, सप्तचत्वारिंशदुत्तरकोनविंशति में वर्षे अगस्त मासस्य 5-10 यानी 5 मतलब 5, 10 मतलब 10, 5 में जब हम 10 जोड़ते हैं तो 15 दिनांक यानी तारीख, स्वतंत्र मतलब स्वतंत्र, अवत मतलब हुआ। यानी स्वतंत्रता संग्राम के बाद, यानी कई वर्ष तक हमारा स्वतंत्रता संग्राम अंग्रेजों से चलता रहा। उसके पश्चात हमारा जो देश भारत है वह 1947 में अगस्त महीने, देखिए अगस्त मास से यानी अगस्त महीने के 15 तारीख को आजाद हुआ। बहुत संग्राम के बाद हमारा देश 1947 को अगस्त माह में 15 तारीख को क्या हुआ? आजाद हुआ। तथापि आलंग्याना संविधानमेव अत्र प्रचलित मास्ति, यानी प्रचलित मास्ति आसीत। यानी कहिए कि अब हमारा देश आजाद हो गया, फिर भी अंग्रेजों का संविधान यहाँ प्रचलित था। संविधान क्या होता है उस पर एक नजर देखिए कि संविधान निश्चित नियमों का वह संकलन होता है जिसमें सरकार की कार्य पद्धति और उसके चलाने के गुण निहित होते हैं। कैसे देश में क्या कार्य, किस नेता का कितना कार्यकाल होगा, कैसे देश चलेगा, किसको क्या सजा होगी, किस अपराध का क्या सजा होगा, वो सब सारी बातें जो है संविधान में लिखी रहती है। तो हमारा देश 1947 को आजाद हो गया, फिर भी अंग्रेजों की जो संविधान थी वही यहाँ प्रचलित थी, वही यहाँ चल रही थी। अब क्या हुआ? 5-20 में वर्षे जनवरी मासे षष्ठविंशति दिनांके भारत देशस्य संविधानम निर्माणम कार्यम समाप्तम प्रचलत अभवत्। यानी 1950 यानी 50 और 19 मतलब होते हैं 1950 ईस्वी को जनवरी माह के 26 तारीख को भारत देश का अपना संविधान निर्माण जो कार्य था वो समाप्त हुआ।
तदा भारत देशम प्रजाप्रभुत्व राष्ट्रनीति घोषितम, तब भारत देश के प्रजाप्रभुत्व राष्ट्रनीति के रूप में घोषित किया गया। यानी हमारे देश में भी 1950 को 26 तारीख को जब संविधान बन करके तैयार हो गया तो उस दिन लागू किया गया और हमारे देश में अपना संविधान हो गया। अब कहा जा रहा है कि अत्र अस्माकं देशवासिरेव निर्मितम लोकतांत्रिकम संविधानम प्रचलितम अभवत्। अत्र मतलब यहाँ, अस्माकं मतलब हमारे, यहाँ हमारे देशवासियों द्वारा निर्मित लोकतंत्रात्मक संविधान प्रचलित हुआ। एतेव अखिले देशे जनवरी मासे षष्ठविंशति दिनांके गणतंत्र दिवस आयोजित। इसलिए संपूर्ण देश में जनवरी मास में 26 तारीख को गणतंत्र दिवस का आयोजन होता है। ठीक है, यानी हम 26 जनवरी को प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस मनाते हैं क्योंकि इस दिन हमारा देश में संविधान लागू हुआ था। संविधान बनने में तो आप जानते हैं कितना समय लगा था, 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन। आगे चलिए, अयम दिवस सर्वस्मिन् भारतवर्षे महत्वोल्लासेन समायोज्यते। अयम मतलब इस दिवस यानी दिन, सर्वस्वी मतलब पूरे भारतवर्ष यानी भारतवर्ष में उसका महत्वोल्लासेन समायोज्यते यानी इस दिन पूरे भारत में हर्षोल्लास से यह जो आयोजन होता है इस कार्यक्रम का वो समायोजन करते हैं। मुख्य कार्यक्रम राजधान्यां दिल्ली नगरे भवती। मुख्य जो कार्यक्रम है हमारे देश की राजधानी जो दिल्ली है वहां आयोजित होती है। राष्ट्रपति महोदय भारत द्वार यानी अंग्रेजी में इसको इंडिया गेट कहते हैं और हिंदी में इसे भारत द्वार और संस्कृत में भारत द्वारा। तो यहाँ राष्ट्रपति महोदय भारत द्वारा, जिसको हम इंडिया गेट, आप देखते हैं कि पुस्तक में ब्रैकेट्स में दिया गया है, नामनी स्थले ध्वजारोहणम करोति। यानी राष्ट्रपति महोदय इंडिया गेट नामक स्थान पर ध्वजारोहण करते यानी झंडा फहराते हैं। गणतंत्र दिवसस्य शोभा यात्रा राष्ट्रपति भवनस्य पूर्वतः सोन दुर्ग पर्यंतन चलती। देखिए फिर से कहा जा रहा है कि गणतंत्र दिवसस्य शोभा यात्रा राष्ट्रपति भवनस्य पूर्वतः सोन दुर्ग पर्यंतम चलती। यानी इसका अर्थ देखते हैं कि गणतंत्र दिवस की शोभा यात्रा, गणतंत्र दिवस की शोभा यात्रा राष्ट्रपति भवन से निकलकर लाल किला तक चलती है। राष्ट्रपति भवन से निकलकर कहां तक चलती है? लाल किला तक चलती है। और शाम पैरेडे भूतल नौका दल वायु दलानाम सीमा सुरक्षा दलस्य एनसीसी जननाम भारतीय स्काउट गाइड जननाम गृह रक्षक दलस्य च गौरव प्रदान कार्यम प्रचलन्ति। यानी इस पैरेड में जो 26 जनवरी को आयोजित होती है परेड, उस परेड में आपको थल सेना यानी भूदल यानी थल सेना, नौका दल यानी जो थल क्या कहते हैं इसको, जल सेना जिसको नौसेना भी कहते हैं, उसके बाद है वायुसेना, सीमा सुरक्षा के दल एनसीसी के लोग, भारतीय स्काउट गाइड के लोग और गृह रक्षक इस क्या करते हैं कार्यक्रम में गौरव प्रदान करते हैं, गौरव प्रदान का कार्य प्रदान करने का प्रचलित करते हैं। नाना विधानी शास्त्राणी अस्त्राणी युद्धोपकरणानि वाहनानि च अस्या शोभा यात्रा प्रदर्शन्ते। नाना विधानी मतलब अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र, युद्ध के उपकरण और वाहन इसकी शोभा यात्रा में प्रदर्शित होते हैं। यानी आप देखते हैं 26 जनवरी को जो निकलती है जुलूस, उसमें जो है आपको अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र, युद्ध के उपकरण और वाहन इसकी सुंदरता को, इसकी शोभा को क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। विविध राज्य नाम झंकृत्य विजय चतुष्पथते शोभने। विभिन्न राज्यों की जो झांकियां हैं वो विजय के चारों पथ इसमें शोभते हैं। चतुर मतलब 4 और विजय मतलब जीत के जो चारों खंभे इसमें जो है शोभते हैं। विविध राज्य निर्मितानाम कला संस्कृति विषय का नाम दस्य रूप का नाम प्रदर्शनम सुंदरम आकर्षणम च भवति। विविध यानी विभिन्न प्रकार के राज्यों में निर्मित, विभिन्न प्रकार के राज्यों में निर्मित विषय से संबंधित 10 रूपों में प्रदर्शन यहाँ होता है। दूरस्थ जनानाम अत्र समारोहिकम दृष्टमांगच्छति। दूर से आए लोग यहाँ की समारोह को देखते हैं।
यहाँ की सुंदरता को, यहाँ के जुलूस को, यहाँ के समारोह को देखने से दूर दूर से लोग क्या करते हैं, आते हैं। उसके साथ साथ क्या है कि विदेश या राजदूता राष्ट्राध्यक्ष च अतिथ्यः विशिष्टाश्च जना अस्य महोत्सवस्य शोभा वृद्धि कुर्वन्ति। यानी कहा जाता है और विदेशी राजदूत, राष्ट्राध्यक्ष यानी राष्ट्रपति, अतिथि, विशिष्ट लोग इस महोत्सव की शोभा को वृद्धि करते हैं, शोभा को बढ़ाते हैं। यानी यह जो समारोह होता है उसमें विदेशी राजदूत, भिन्न भिन्न देशों के राष्ट्र अध्यक्ष और विशिष्ट लोग जो होते हैं वो इस शोभा को क्या करते हैं, महोत्सव को बढ़ाते हैं, इसकी सुंदरता को बढ़ाते हैं। भारतीय नागरेषु प्रतिष्ठानाम पद प्रशस्ति वीर योद्धानाम परम वीर चक्र प्रशस्ति इत्यादि प्रशस्ति प्रदान कार्याणि अपि प्रचलन्ति। अब कहा जा रहा है कि भारतीय, यहाँ देखिए, भारतीय नागरेषु यानी भारतीय नागरिकों की प्रतिष्ठा में, पद में पदोन्नति यानी जो कार्य वहां कर रहे हैं उनको प्रमोशन मिला तो उस दिन उनको सर्टिफिकेट मिलेगा, उस दिन उनको जो है क्या मिलेगा, प्रमाण पत्र मिलेगा। उसके साथ साथ जो योद्धा युद्ध क्षेत्र में एक अलग वीरता को दिखाए उन्हें परम वीर चक्र और अन्य प्रशस्ति पत्र का जो है कार्यक्रम इस दिन प्रचलित होता है। फिर से देखें तो भारतीय नागरिकों की प्रतिष्ठा में, पद में पदोन्नति, वीर योद्धाओं का जो परम वीर चक्र है प्रशस्ति पत्र उसका और प्रशस्ति कार्य इस दिन प्रचलित होता है। आगे कहा जा रहा है तत्र बहुविध नृत्य गीतादिषु बाला सहर्षम भागम कुर्वन्ति। अब कहा जा रहा है कि वहां रुके हुए हैं, छोड़ रहा है वहीं से शुरू किया। तत्र बहुविध नृत्य गीत आदिषु बाला सहर्षम भागम स्वी कुर्वन्ति। वहां बहुत से नृत्य गीत आदि बालकाओं द्वारा खुशी पूर्वक भाग लिया जाता है। उसके बाद अस्मिन् समय युद्ध विमानाम शस्त्र अस्त्राणाम क्षिपणाम प्रदर्शनम बल प्रदर्शनार्थम आयोजिष्यति। यानी इस समय यानी इसी समय भी कर सकते, इसी समय युद्ध विमान से अस्त्र शस्त्र गिराने का प्रदर्शन बल भी इस दिन आयोजित होता है। विविधेषु राज्येषु अपि गणतन्त्रस्य आयोजनम तत् प्रदेशस्य राजधान्यां भवति। विविधेषु राज्येषु अपि गणतंत्र दिवस आयोजितम भवति। यानी भिन्न राज्यों में भी गणतंत्र दिवस का आयोजन उस देश की राजधानी में होता है। यानी ऐसा नहीं कि केवल देश की राजधानी में, देश के अंतर्गत जितने भी राज्य हैं उस राज्य की राजधानी में इस का जो है समारोह आयोजित होता है। राज्यपाल महोदय तत्र ध्वजारोहणम करोति। हर राज्य में एक राज्यपाल होते हैं, तो क्या करते हैं, राज्यपाल महोदय वहां ध्वजारोहण करते हैं, झंडा वहां राज्यपाल क्या करते हैं, राज्य में फहराते हैं। सर्वेषु विद्यालये प्रधानाचार्य प्राध्यापकः छात्राश्च सर्वे मिलित्वा गणतंत्र दिवसस्य आयोजन कुर्वन्ति। सभी विद्यालय में, केवल एक दो विद्यालय नहीं, यानी भारतवर्ष में जितने भी विद्यालय हैं सभी विद्यालय में प्रधानाचार्य, अध्यापक और छात्र छात्रा मिलकर गणतंत्र दिवस आयोजित करते हैं। सर्वत्र अनेकेषां सांस्कृतिक कार्यक्रमाणां आयोजन भवति। सभी जगह अनेक कार्यक्रम आयोजित होते हैं। अस्मिन् दिवसे सर्वेषु कार्यालयेषु विद्यालयेषु संस्थासु च अवकाशः भवति। इस दिन सभी कार्यालयों में, विद्यालयों में और संस्थाओं में छुट्टी होती है। अस्मिन् दिवसे सर्वे तान् महापुरुषान् स्मरन्ति यैः देशस्य स्वतंत्रतायाः स्वप्राणान् सहर्ष मुहुताः। यानी इस दिन लोग उन महापुरुषों को याद करते हैं जिन्होंने खुशी पूर्वक अपने देश को स्वतंत्रता दिलाने के लिए प्राणों की आहुति दे दी। सहर्ष यानी खुशी पूर्वक। फिर से देखें, इस दिन सभी उन महापुरुषों को याद करते हैं जिन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए खुशी पूर्वक अपने प्राणों की आहुति दे दी। आगे कहा जा रहा है महोत्सवयं
स्वदेश प्रेमम भावना वर्धती। इस महोत्सव से हम सभी के दिल में, हम सभी के हृदय में एक स्वदेश प्रेम की भावना जगती है। प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप इस पाठ को समझ गए होंगे। आप इस वीडियो को एक बार 2 बार रोक करके समझें। तब तक के लिए धन्यवाद।